वेलकम बैक। हिंदुस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया। एक मिनट, इस तरफ झुकता। अच्छा, Who's the hottest Indian player? I like Rohit's work. नाक में दम कर रखा तू, हाँ? विक्रम बेताल का खेल खेल रहा हूँ मैं तेरे साथ। मैं जहाँ जाता हूँ मेरी गर्दन काट के बैठ जाता। शर्म नहीं आती तुझे? सारे दर्द की दवा। सुन, ये हाथ नहीं है, हथौड़ा है, हथौड़ा। मुंह पे पड़ा ना, पॉपकॉर्न की तरह दांत बाहर आ जाए। फिर ऑस्ट्रेलिया से कोई उम्मीद रखें कि पाकिस्तान तो नहीं कर सका, ऑस्ट्रेलिया ही कर ले, जो हम जिसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं इंडिया को हराने की। इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। और आप अपना काम करो ना भाई। लेकिन यहाँ पर फिर वही हरकत हो गई कि पर इंडिया इस टाइम पर सबसे टॉप पर है। भारत फाड़ना चाहते हैं, तो इंडिया आज भी जीत गया है। हमारे रिवायती हरीफ इंडिया। और फिर जब इंडिया जीतता है तो थोड़ा दिल भी जलता है। मुझे सर से पाँव तक आग लग जाती है। फिजा, सूजी है सूजी। हलवा खाएं और सो जाएं। बात करेंगे आज भारत की एक शानदार कामयाबी पर। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया है। कह ले कि आज नाखून चने चबवा दिए ऑस्ट्रेलिया की टीम को। ये तो बहुत अच्छा हो गया। देखिए, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के यहाँ पे रसाई हासिल की। ये हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इसके अलावा कोई और टीम होती, इन्होंने उखाड़ के फेंक देना था वैसे ही। लेकिन पाकिस्तान के लिए अब तो लम्हा फिक्रिया ही बन गया। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। बतौर पाकिस्तानी दुख होता है, तकलीफ होती है, अजियत होती है। कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ। बहुत देर कर दी जालिम आते आते। भाई आज क्या मुकाबला इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। और मुझे सबसे ज्यादा यार इस हेडेक से डर लग रहा था। ये हेडेक नहीं था, मतलब दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था यार। आते ही मतलब इसका तो खौफ क्या, जब से न्यूजीलैंड को हराया था ना तब से ही मैं देख रही थी, इतनी मीम्स बन रही थी यार। ये इसने सरदर्द कर दिया था, सच बताऊं मैं। यार वरुण चक्रवर्ती जिंदाबाद। इसका फिनिश स्टोरी इलाज कर डाला, मतलब हेडेक को मिटा दिया। हेडेक को बाय बाय। बॉलिंग अटैक इंडिया का बहुत जबरदस्त रहा है। बॉलिंग हमेशा इंडिया की जबरदस्त है, वो स्कोर रोक देते हैं। तो इस टाइम बैटिंग भी इंडिया की बहुत जबरदस्त रही है। इंडिया ने अपना बदला भी ले लिया ना। पिछला ओडीआई फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। वो अपनी टीम के लिए खेलते हैं। वो विनिंग बैट्समैन है। ठीक है, कोहली भी विनिंग बैट्समैन है। अच्छा खेला उन्होंने। आज ऑस्ट्रेलिया की तो मोए मोए हो गया ऐसा। अनबिलीवेबल सॉफ्टवेयर अपडेट बाय इंडिया। इंडिया ने भाईजान ऑस्ट्रेलिया का ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की नोयत की बात करें तो मैं कह रही हूँ कि फाइनल से भी बड़ा आज का मैच था। हार्दिक उनको बहुत अच्छा ऑलराउंडर मिल गया है। हार्दिक इसके अलावा बड़े बड़े मैचेस उन्होंने जीते हैं, ठीक है। लेकिन एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ट्रॉफी लिफ्ट करना, ठीक है। इस दफा ट्रॉफी कौन ले जाएगा? मेरे ख्याल में तो इंडिया का ही बनता है। जी, इंडिया ही। किसी से भी नहीं हार रहे। हाँ बिल्कुल इसी तरह ही है। वो मेहनत की है उन्होंने। अभी भी हम खुद शेकअप है। ऑस्ट्रेलिया कोई एवी टीम नहीं है उसके खिलाफ स्कोर करना। जो जीत की जो स्पिरिट है, जीत का जज्बा है, कहाँ से लाते हैं, क्या खाते हैं वो? भाई उनके अंदर पेट्रियोटिज्म बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और वो बिकाऊ नहीं है। और मैं किसकी मिसाल दूं? अनफॉर्चुनेटली यू बेटर नो। अपना तोता है तो दिल कभी जलता है। हाँ तो वही जो पाकिस्तान की मेजबानी एक तरह से कह लो छिनी जाएगी जब फाइनली दुबई में होगा, तो ये तो मतलब खाम खा रहेंगे। इसी बात पर पाकिस्तान की खित्ता क्वीन फिजा खान की अम्मा अनिका निसार का खित्ता यार जल उठा है। खित्ता जलकर राख हो गया है। और जो वो रो रही है, खुद बोल रही है उसको किस टाइप की जलन हो रही है। आइए यार उसके पिछवाड़े की जलन देखते हैं। डिस्कस अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि पाकिस्तान के लिए अब तो लम्हा फिक्रिया ही बन गया। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। बतौर पाकिस्तानी दुख होता है, तकलीफ होती है, अजियत होती है। आफ्टर ब्रेक मैं थोड़ी देर अर्ज कर रही थी कि अब एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया बन गया है। मतलब इनके मुंह पे कालिक पुत गई, इज्जत तो इनकी है नहीं। फिक्र से भी आगे कुछ चीज कहें तो फिर ठीक होगी। क्या दर्द है तेरी आवाज में। मैं पॉइंट टेबल देख रही थी। पॉइंट टेबल में पाकिस्तान की टीम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह सबसे जो कम पॉइंट्स है ना वो या हमारे हैं या हमारे भाई बांग्लादेश के हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और उसके अलावा सारे जो हैं वो अच्छे खासे आगे चल रहे हैं। हमारे साथ सियासत करने वाले इंडिया वो हमसे आगे जा रहे हैं। हमें एटलीस्ट उन्हीं को उनकी धूल चटाने के लिए मेहनत करनी चाहिए थी। खैर नहीं की। हम चैंप मैंने हार के परवाह नहीं है, तो कीप स्माइलिंग। सर ऊपर कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। जो अभी दर्द मिला है ना, दर्द ये मिला है, इसको अंदर रखना है यार। मैं ये कहती हूँ कि लानत है इन पर। अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा। तेरा फ्यूचर साफ नजर आ रहा है मेरे को। अब तुझे किसी ट्रैफिक सिग्नल पर साड़ी पहनकर ताली बजा बजा कर भीख मांगना पड़ेगा। और होगा इंशाअल्लाह ताला।
हमारी टीम ने यार इन कंगारुओं की कर दी सीसा पिलाई, लेकिन इस पर मजेदार बात पता है क्या है? भिखारियों की कुत्ता रुलाई। और ये रो क्यों रहे हैं बताऊं? हमने इनके कपड़े तो फाड़ ही डाले थे, इनके शरीर पे बची थी एक बिकनी वो भी सिकुड़ के आज धागा हो गई है। पूछो क्यों? क्योंकि ये कर रहे थे होस्ट चैंपियंस ट्रॉफी, और हमने वो ही, मतलब इनका हाल ऐसे हो गया कि इनके घर बारात आने वाली है और लड़की भागकर दुबई चली गई इंडिया अब क्या कर सकता है? यानी और दुबई में हिंदुस्तान की टीम बड़ा जबरदस्त खेल रही है, बैटिंग लाइनअप उनके पास बड़ी जबरदस्त है, फॉर्म में है, किसी एक पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। बैटिंग नहीं जितवाती तो बॉलिंग जितवा देती। और इंडिया वहाँ दुबई की पिच पे खेल खेल के उधर का आदी भी हो गया एक तरह से। ये जलन तो होगी ना यार। चैंपियंस ट्रॉफी नाम की मलाई तो इनके हाथों से इनकी जो टीम है उन्होंने छीन ली थी, कुछ किया तो नहीं, कद्दू नहीं उखाड़ पाए थे। अभी जो मेजबानी नाम की खुरचन थी ये अब्बू ने छीन ली, तो बेचारों का दुख रोना। भूखे है, जिन्ना के भूखे नंगे पिल्ले हैं, ये बिलबिला रहे हैं भूख से, और मुझे इनका ये बिलबिलाहट देख कर ही मजा आता है। प्लस वो जिस तरह कामरान साहब फरमा रहे कि वो टीम भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूट करके लाए थे जो कि उस कंडीशन के लिए दुबई की पिच के लिए बेस्ट जा रही है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया से कोई उम्मीद रखें कि पाकिस्तान तो नहीं कर सका, ऑस्ट्रेलिया ही कर ले जो हम जिसकी उम्मीद लगाए बैठे इंडिया को हराने की। देखा साली इतनी गंदी औलाद है ये पाकिस्तान कि अपने अब्बू को हराने की दुआएं कर रहा था। मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। हम जिसकी उम्मीद लगाए बैठे इंडिया को हराने, उम्मीद पे, जैसे उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमारी क्रिकेट टीम में उम्मीद पे कायम है। यार एक तो मुझे इन पाकिस्तानियों का समझ में ही नहीं आता, किसी पर भी अपने जो गुदड़े ला देते हैं, ऐसे बोलते हैं कि जो उम्मीदों का इनका जो टोकरा है ना वो किसी के भी सर पर रख देते हैं। खुद के बस की बात तो इनके है नहीं। अब सारी उम्मीदें इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से लगा ली, मतलब ऑस्ट्रेलिया को अपना अब्बू बना लिया। कोई अपना कोई काम करने का इरादा नहीं होता हमारा। जी बिल्कुल, उम्मीद पे और दुआओं पे बड़ा असर है। आमीन। देखें, इंडिया का अगर कोई बुरा दिन होगा बुध के दिन या जिस दिन भी मैच, शायद मंगल को जो अगर बुरा दिन उनका हुआ तो ही वो हारेंगे। अबे साले। और मुझे तो लग रहा है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ही फाइनल होगा। ऑल्दो कि मेरी ख्वाहिश है कि फाइनल हो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जो कि बारिश की नजर हो गया था, उन्होंने आपस में खेला भी नहीं। नो डाउट ये रिवेंज था आज का मैच 2023 वर्ल्ड कप का, लेकिन मुझे इनकी कंगारुओं की सीसा पिलाई देखने में उतना मजा नहीं आ रहा जितना मजा मुझे इनकी जो ये कुत्ता खानी हो रही है ना पाकिस्तानियों की। चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट करके बड़ा खित्ते के चौधरी बन रहे थे करवा ली बेइज्जती। और लाहौर में हो तो कम से कम हमारी एक मेजबानी का जो शर्फ हमें मिला था, हमें मेजबानी का जो एक समझे ऑनर मिला था। अब तुम होस्ट नहीं रहे, अब तुम घोस्ट बन चुके हो वो कम से कम हमारा पूरा तो हो। कुदरत को हमें यकीनन इसमें फेवर करना चाहिए। अब कुदरत तुम पर कितना मतलब मेहरबानी करे, कुदरत का निजाम कितना तुम्हारे साथ रहे। हुई थी ना झमाझम बारिश, सालों पिच तो छोड़ो यार, इनकी जो आवाम है ना उन्होंने कुर्सी रख ली थी अपने सर पर बारिश से बचने के लिए। ये तो हाल है इनका। और कितने पैसे खर्च किए? 1280 करोड़ रुपए पाकिस्तानी। तब जाकर इन्होंने ये स्टेडियम के नाम पर मजाक बनाया था, और ये करेंगे होस्ट। और एक बुरा दिन इंडिया का हो। अबे बुड्ढे, हमारे लिए कोई वार बुरा नहीं होता, और आज तो बजरंग बली का वार है। बड़ा आया इंडिया का बुरा दिन। ताकि फाइनल हमारा लाहौर में हो, हमारे लोग भी खुश हों, हमारा चैंपियंस ट्रॉफी को जो मेजबानी का हक था वो अदा हो अगर फाइनल लाहौर में। अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही है ऐसी। अभी तक तो कोई बुरा दिन गुजरा नहीं है इंडिया का। न्यूजीलैंड आएगा जी, अच्छा एक आएगा जी, बिल्कुल आएगा। अबे साले बुड्ढे, तेरे मुंह में जिन्ना की सूखी लिंडी कम बोला कर। इसी दुआ के ऊपर हमने कायम रहना है फिलहाल सारे पाकिस्तानियों ने, क्योंकि वी वांट के फाइनल पाकिस्तान में, और अगर इंडिया के साथ होता है ऑब्वियसली विल बी इन दुबई। मुंह तो दिया तुम्हारी दुआओं पर दुनिया ने देखा। बहुत से लोग कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया बहुत तगड़ी टीम है, इंडिया नहीं हरा पाएगा। इंडिया को इतने लाइट में क्यों लिया हुआ था? इंडिया को इसलिए लाइट में इसलिए लिया हुआ था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो रिकॉर्ड है वो वाकई में एब्सोल्युटली ऑसम था। बट नाउ इंडिया बिल्कुल इंडिया छा गया। आज भारत ने कह ले कि चित्त कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। मैडम आप बात ना ही करें, आज क्या किया भारत ने। देखिए रिवेंज लेने की कोई हद होती है यार। चाहे इंडिया चाहे कोई ये ऑस्ट्रेलिया क्या साउथ अफ्रीका भी आती, न्यूजीलैंड भी आती, तो उन्होंने ऐसी मैचेस जीतने थे। अगर ट्रेविस हेड खड़ा रहा तो मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ में। इंडिया ने 140 करोड़ आवाम का दिल जीता, साथ हम जैसे छोटे मोटे फैंस का भी दिल जीता, तो फाइनल ट्रॉफी किसके हाथ में जाती हुई दिखाई दे रही है? इंडिया पक्की बात है जी। ऑस्ट्रेलिया आज रो रो के गया है कि मैं फाइनल तक नहीं पहुंच पाया।
वो अब रोना तो था ही। ऑस्ट्रेलिया बड़ा घमंड था उसको कि मुझे तो कोई हरा नहीं सकता, मैं तो हारने के लिए नहीं बना, मैं तो जीतने के लिए बना हूं। तो इससे हमें कुछ सबक भी तो मिलता है, हर किसी के ऊपर टाइम आता है। आज मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूंगा कि इंडिया ने सू समेत उनके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा, उन्हें बताया कि भाई आप फाइनल की बात करते हो, हमने आज ही मैच को फाइनल बना दिया। एक वक्त ऐसा था कि लग रहा था ऑस्ट्रेलिया जीतने वाला है। बिल्कुल, लेकिन देखिए जी, नो डाउट बॉलिंग जो है वो बड़ी जबरदस्त है, कमाल कर दिखाया। ये वो बदला है जो 2023 में जो इंडिया जीता हुआ मैच, यानी 10/10 की स्ट्रीक के फौरन बाद जो उन्होंने वर्ल्ड कप ले गया ना ऑस्ट्रेलिया, और उन्होंने पैरों के नीचे रोंदा था उस ट्रॉफी को और बताया था, आज उन्होंने यानी आज इंडिया ने उस ऑस्ट्रेलिया बाय बाय फाइनल तक पहुंचा ही नहीं। वो उनको हाई वोल्टेज का झटका लगा। से कि लास्ट जो ट्रॉफी थी वो ऑस्ट्रेलिया की थी। हाँ। और उसके बाद इंडिया जो मेहनत की थी तो उसने हरा दिया, तो ट्रॉफी उनकी बनती थी। पाकिस्तान ने ना कोई मेहनत की थी, ना उनको फिर ट्रॉफी मिलनी थी। हाँ। जो बोएगा वही काटेगा। और यार मतलब मुझे तो ये सोच सोच कर मजा आ रहा है कि यार ये काहे के होस्ट बने हुए हैं। मतलब जैसे इनका घंटे का किंग है ना, तो ये घंटे के होस्ट है। इनके घर में प्रोग्राम हो रहा है, फाइनल हो रहा है दुबई में। खैर यार ये पाकिस्तानियों का ये रोना धोना कभी खत्म नहीं होने वाला। ये चैंपियंस ट्रॉफी मुझे लगता है अब 2025 में आई है, लेकिन जब वर्ल्ड कप आया था ना उससे पहले से ये चैंपियंस ट्रॉफी का रोना रो रहे हैं, सोचो। और इन्होंने क्या कद्दू उखाड़ा, मतलब शुरू होने से पहले ही खत्म। कितना जलील करूं यार इनको। जलालत भी खुद शर्माती होगी पाकिस्तान को देखकर। मुझे दिल से तकलीफ होती है। तो भैया मुझे तो बड़ा मजा आया। ऑस्ट्रेलिया को तो धूल चटाई, वो तो बड़े मजे की बात है ही, लेकिन साथ ही इन पाकिस्तानियों का बिलबिलाहट, ये पता नहीं क्यों हर मतलब वो होता ना बेगानी शादी में अपनी नाक घुसाना, ये वो ही करते हैं। तो ये था आज का वीडियो, और मैं हमारी पूरी टीम को कांग्रेचुलेशंस। और मतलब पूरी टीम पर मुझे इतना गर्व है। लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ पाकिस्तानी सोच के लोग रहते हैं जो हमारी टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी में क्या पिछले कई सालों में इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है, हमारा मतलब सर गर्व से ऊंचा कर रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ इतने वाहियात लोग हैं कि हमारी टीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब मैं क्या ही बोलूं यार ऐसे लोगों के बारे में। और रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज करने वालों को मैं एक बात बोलूंगी, अपना मुंह देखो। कोई तुम्हें बोले तुम्हारा मुंह इतना चौड़ा क्यों हो गया, क्या करते हो तुम। तो आज का वीडियो बस इतना ही। लव यू टीम इंडिया। आप अपना ख्याल रखना, और आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आज का वीडियो बस इतना ही। लव यू माय किट कैट। यो यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।